नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपने कई तरीके के पराठे खाए होंगे। आज हम सत्तू के पराठे की रेसिपी लेके आए हैं। ये रेसिपी एकदम सिंपल है, इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है और न ही इसमें कोई तामझाम की जरूरत पड़ती है। आज हम बिल्कुल घरेलू और बिहारी स्टाइल में सत्तू के पराठे बनाएंगे। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी आप सत्तू का पराठा आराम से बना के ले जा सकते हैं। बच्चों के लंच में भी पैक कर सकते हैं। ये पराठे छोटे बड़े सभी को बहुत पसंद आते हैं। अगर आपने एक बार सत्तू के पराठे बना लिए तो आप इन्हें कभी भी बनाना बंद नहीं करेंगे। तो चलिए फिर इन्हें बनाते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियो मिलती रहे। पहले हम सत्तू पराठा की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। चने के सत्तू के स्टफिंग में डालने के लिए हमने यहाँ पे 2 बारीक बारीक शिमला मिर्च कट कर ली हैं। अब हम शिमला मिर्च को इसमें डाल देंगे। शिमला मिर्च को हमें बारीक बारीक कट करके ही डालना है। अगर हमने शिमला मिर्च को बारीक बारीक कट नहीं किया तो पराठे बेलते हुए ये शिमला मिर्च बाहर निकल जाएंगी, इसलिए हमें इन्हें बारीक बारीक ही कट करना है। अब हम इसमें 1 चम्मच भुना हुआ और दरदरा पिसा हुआ जीरा, 2 चुटकी हींग, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच मिर्च पाउडर, 2-3 चम्मच आम के अचार का तेल और 1 चम्मच आम के अचार का मसाला और 1 नींबू का रस डाल के मिक्स करेंगे। आप जैसा खट्टा पसंद करते हो उसी हिसाब से आप नींबू का रस डाल सकते हैं। क्योंकि हमने इसमें आम के अचार का मसाला भी डाला है और वो भी खट्टा होता है, इसलिए इसमें 1 नींबू का रस पर्याप्त है। सभी चीजों को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि पूरी स्टफिंग एक जैसी हो जाए। अगर हम इसमें सही से मसाले नहीं मिक्स करेंगे तो कहीं पे मसाले मिलेंगे, कहीं पे नहीं। इसलिए हमारा पराठा भी कहीं से फीका और कहीं से ज्यादा मसाले वाला हो जाएगा। सत्तू पराठा बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा स्टफिंग सूखी सूखी नहीं रखनी चाहिए। जब हम अपनी स्टफिंग को इस तरीके से बांधें और वो बंध जाए तो समझो हमारी सत्तू पराठा की स्टफिंग परफेक्ट है। ये स्टफिंग इस तरीके से बंध रही है, यानी हमारी स्टफिंग अब तैयार है। अगर आपके पास चने का सत्तू ना हो तो आप इन चनों को भी पीस सकते हैं और इससे भी आपका सत्तू बन जाएगा। यहाँ पर हमने 300 ग्राम गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच अजवाइन और थोड़ी सी हींग डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। पानी डालने से पहले ही हमें मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और आटे को मलेंगे। हमें चने के सत्तू का डो बनाने के लिए एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। हमें इसके डो को टाइट नहीं मलना है। टाइट डो से स्टफिंग बाहर निकल जाएगी और ये सही से नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमें इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है। इस रेसिपी से बनाए गए पराठे आपके परिवार के सभी लोगों को बहुत पसंद आएंगे। हम चने के सत्तू को ब्रेकफास्ट में, लंच में या फिर डिनर में भी खा सकते हैं। इन्हें बनाने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एकदम से फटाफट जल्दी जल्दी बन जाते हैं। अब हम आटे को 15-20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। 15 मिनट के बाद हम आटे को ठीक करके रख लेंगे। देखिए हमारा आटा सत्तू पराठा के लिए एकदम परफेक्ट है। अब हम आटे से एक मीडियम साइज की लोई बनाएंगे। आटा हाथों पे चिपकेगा, इसलिए हमें हाथों पे सूखा आटा लगा लेना है। सूखा आटा लगाने से लोई आराम से बन जाएगी और ये हाथों पे नहीं चिपकेगा। अब हम आटे को इस तरीके से सेट करते हुए हाथों की सहायता से लोई बनाएंगे।
लोई को हमें चिकना चिकना करके बनाना है। सत्तू पराठा बनाने के लिए लोई को हम सूखे आटे में लपेटेंगे, फिर हम इसे बेलेंगे। लोई को हम बेलन की सहायता से बेलेंगे। अब हम इसमें स्टफिंग भरने के लिए लोई को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। लोई को हमें इतना बड़ा बेल लेना है जैसे कि हम पूरी बनाते हैं। पूरी बनाने वाले साइज में स्टफिंग आराम से भरी जाएगी। अगर हम छोटे साइज में लोई को बेलेंगे तो स्टफिंग सही से नहीं भर पाएगी और ये बाहर निकल जाएगी। इसलिए हमें लोई को थोड़ा सा बड़ा ही बेलना है जिससे कि स्टफिंग सही से आ सके। अब हम इसमें 2 चम्मच सत्तू की स्टफिंग को रखेंगे। स्टफिंग को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। हमारे यहाँ सत्तू पराठा बनाने में स्टफिंग ज्यादा से भरी जाती है, इसलिए हम इसमें कम से कम 2 चम्मच भरेंगे। इस तरीके से हम पराठे में प्लेट्स को डालेंगे और स्टफिंग को बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमें पराठे को अच्छी तरीके से बंद कर देना है जिससे कि स्टफिंग बाहर ना निकले। इस तरीके से हम इसे टाइट करके बंद कर देंगे। इस तरीके से बंद करने से स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी। अब हम इसे फिर से सूखे आटे में लपेटेंगे और बेलेंगे। जैसे हम आलू का पराठा या फिर दाल का पराठा बेलते हैं, उसी तरीके से हमें सत्तू पराठा भी बेलना है। पराठे को हम इस तरीके से बेलेंगे जिससे कि इसकी स्टफिंग पूरे पराठे में रहे। हम पराठे को दोनों तरफ से बेलेंगे। अगर पराठा बेलते हुए स्टफिंग थोड़ी बहुत निकल भी जाती है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमें इसे फ्राई नहीं करना है, सेकना ही है। अब हम पराठे पे थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और इसे फिर से बेलेंगे। सत्तू पराठा को आप ब्रेकफास्ट में, लंच में या फिर डिनर में भी बना सकते हैं। आप सत्तू पराठा को बच्चों के लंच में भी आराम से पैक कर सकते हैं, क्योंकि सत्तू पराठा बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है और सत्तू पराठा बच्चों को पसंद भी बहुत आएंगे। आपको भी ऐसा महसूस होगा हम कोई अच्छी चीज बच्चों को खिला रहे हैं। तवे को हमने गरम कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और तवे को चिकना करेंगे। पराठे सेकते हुए हमें गैस को मीडियम टू लो रखनी है। अब हम तवे पे पराठे को डाल देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे पराठे एकदम क्रिस्पी बनते हैं। सत्तू पराठा की रेसिपी एकदम लाजवाब है। अगर आपने एक बार इस रेसिपी से सत्तू पराठा बना लिया तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा। पराठे के ऊपर वाले पार्ट से ही पता चल रहा है कि पराठा एक तरफ से पक चुका है। अब हम इसे पलट देंगे। सत्तू पराठा को आप अपनी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट में आराम से बना सकते हैं। इन पराठों को सभी लोग बहुत पसंद करेंगे। अब हम पराठे पे हल्का हल्का घी लगाएंगे। आपके घर पे जो भी ऑयल खाया जाता है वो आप यूज कर सकते हैं। अब हम पराठे को पलट देंगे। अब हम पराठे के दूसरी साइड पे भी ऑयल लगाएंगे और सेकेंगे। अगर आपको पराठा क्रंची पसंद है तो इस पे आप ज्यादा ऑयल लगा करके सेक सकते हैं। अब हमारा पराठा दूसरी तरफ से सिक चुका है। अब हम इसे पलट देंगे। देखिए पराठे में कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरीके से हम पराठे को दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। अभी पराठा दूसरी तरफ से पूरी तरीके से नहीं सिका है। अभी हम इसे और सेकेंगे। हमें पराठे को इस तरीके से प्रेस करते हुए सेकना चाहिए जिससे पराठा आसानी से सिक जाए। देखिए हमारा पराठा पूरी तरीके से सिक चुका है। अब हम इसे एक प्लेट पे रख लेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है पराठा। चलिए अब हम दूसरा पराठा बनाते हैं। अब हम सूखा आटा लगाते हुए आटे से दूसरी लोई बनाएंगे। जैसे हमने पराठे में पहले लोई बनाई थी
उसी तरीके से हमें इसे भी बनाना है। पराठे के लिए लोई बना ली है। अब हम इसमें सूखा आटा लगाएंगे और बेलेंगे। स्टफिंग रखने के लिए इस लोई को भी हम पूरी के बराबर ही बेलेंगे। छोटे पराठे पे स्टफिंग सही से भर नहीं पाती है। अब हम इसमें ढेर सारी स्टफिंग को रखेंगे। स्टफिंग को रखने के बाद अब हम पराठे को इस तरीके से बंद करेंगे। पराठे को इस तरीके से बंद करने से पराठा अच्छी तरीके से बंद हो जाता है और इसकी स्टफिंग भी बाहर नहीं निकलती है। अब हम इस पे सूखा आटा लगा करके इसे बेल लेंगे। पराठे को हम बहुत धीरे धीरे करके बेलेंगे, जिससे इसकी स्टफिंग बाहर को ना निकले। जल्दबाजी में बेलने से इसकी स्टफिंग बाहर निकल जाती है। अगर थोड़ा बहुत पराठा खुल रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें शिमला मिर्च पड़ी हुई है तो थोड़ा बहुत खुल सकता है। अब हम पराठे को धीरे धीरे करते हुए इस तरीके से बेल लेंगे। आज सत्तू पराठे की डिश बहुत लाजवाब होने वाली है। जब आप इसे चटनी के साथ, रायते के साथ या दही के साथ खाएंगे तो आपको टेस्ट में मजा आ जाएगा। तो फिर देर किस बात की है, सत्तू पराठा बनाइए और कमेंट करके बताइए आपका सत्तू पराठा कैसा बना है। पराठे को हमने बेल लिया है। अब हम इस पराठे को भी तवे पे डाल के सेकेंगे। पराठे में आप अपने मनपसंद अन्य सब्जियां भी डाल सकते हैं। अगर आप प्याज पसंद करते हैं तो बारीक बारीक कट करके प्याज भी डाल सकते हैं। अब हम पराठे को पलट के सेकेंगे। पराठों में हम हल्का हल्का घी लगाएंगे और सेकेंगे। पराठों में ऑयल आप अपने हिसाब से कम ज्यादा लगा सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। सत्तू पराठा बटर के साथ और भी टेस्टी लगते हैं। एक बार आप जरूर ट्राई करके देखना। आपको भी सत्तू पराठा बटर के साथ बहुत पसंद आएंगे। लेकिन जब भी आप बटर के साथ पराठे खाएं, गरम गरम ही खाएं, क्योंकि ये पराठे बटर के साथ गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। पराठे को हम दूसरी तरफ भी पलट के सेकेंगे। पराठे पे हम हल्का हल्का घी लगाते जाएंगे और सेकते जाएंगे। पराठे को हम प्रेस करते हुए सेकेंगे तो हमारा पराठा जल्दी सिक जाता है। पराठे को हम पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। अगर आपने एक बार सत्तू के पराठे बना लिए तो इसके आगे सारे पराठे आप फेल कर देंगे। ये नाश्ते में बनाने के लिए हमारी सुपर टेस्टी डिश हो गई है। अक्सर हमारे घर में टेंशन होती है आज हम नाश्ते में क्या बनाएं, तो आप इन पराठों को भी अपने नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। देखिए हमारा दूसरा पराठा भी लगभग सिक चुका है। हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे सेका है, इसलिए इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है और बहुत ही क्रिस्पी पराठा सिका है। अब हमारा दूसरा पराठा भी सिक चुका है। अब हम इसे भी प्लेट में रख लेंगे। पराठे को प्लेट पे रखने के बाद अब हम इसकी स्टफिंग को भी दिखाएंगे। पराठे को हम इस तरीके से खोलेंगे और आप देख पा रहे हैं इसकी स्टफिंग कितनी अच्छी आई है और इसकी स्टफिंग पूरे पराठे पे है, कहीं पे भी कम या ज्यादा नहीं है, बिल्कुल एकसार स्टफिंग है। हमने पराठों में खूब सारी स्टफिंग भरी थी, इसलिए पराठों में स्टफिंग अच्छी आई है। पराठे तो देखने में आपको भी अच्छे लग रहे हैं और इतने अच्छे पराठों के लिए एक लाइक तो बनता है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।